नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक ट्रेड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे? हर दिन हजारों लोग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, चार्ट्स देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, सिग्नल्स ढूंढते हैं और सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। उम्मीद कि आज का दिन उनका बड़ा ब्रेक बन जाए। लेकिन एक प्रो ट्रेडर जानता है, बड़ा ब्रेक किस्मत से नहीं आता, वो बनता है वन गुड ट्रेड से। मेरा नाम है माइक बेल्लाफियोरे। मैं एसएमटी कैपिटल नाम की एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म का सह संस्थापक हूँ, जहां हम हर दिन एक ही मंत्र दोहराते हैं, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन मेकिंग वन गुड ट्रेड। मैं उस दुनिया से आता हूं जहां हर सेकंड की कीमत होती है और हर क्लिक आपका भविष्य तय कर सकता है। मैंने देखा है लोग तेजी से ऊपर उठते हैं और उतनी ही तेजी से गिर भी जाते हैं। ये कहानी करोड़ों कमाने वालों की नहीं है, ये कहानी है उस एक अच्छी ट्रेड की जो आपको सिखाती है, गढ़ती है और कभी कभी आपको तोड़ भी देती है। अगर आप सोचते हैं कि ये किताब आपको पैसे कमाने का कोई फॉर्मूला देगी तो आप शायद गलत हैं। ये किताब आपको वो इंसान बनने की राह दिखाएगी जो हर ट्रेड में एक अच्छा फैसला लेना जानता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, सवाल ये है क्या आप तैयार हैं सिर्फ एक अच्छी ट्रेड के लिए? लेकिन रुकिए दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये आपकी आने वाली ट्रेडिंग जिंदगी की नींव है। इसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद आपने कभी ना सुना होगा और ना ही सोचा होगा। इस किताब में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ 10 ऐसे सिद्धांत जो न सिर्फ आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएंगे बल्कि एक बेहतर निर्णयकर्ता और एक स्थिर इंसान भी। ये सिद्धांत आपको चार्ट्स पर नहीं मिलेंगे, ये किसी किताब में नहीं छपे होते, ये उस आग से निकले हैं जिसमें मैंने खुद को झोंका है। और ध्यान रहे, हर सिद्धांत एक ताले की चाबी है। अगर आपने एक भी चाबी खो दी तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा जिसके पीछे छिपी है वो दुनिया जहां सिर्फ जीतने वाले ट्रेडर्स रहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ किताब की पंक्तियां नहीं है, ये माइक बेल्लाफियोरे की आंखों से देखे गए असली अनुभव है। हर सिद्धांत, हर लाइन उनकी ट्रेडिंग डेस्क पर घटी एक सच्ची घटना से निकली है। हम आपको वही दिखाएंगे ताकि जब आप अगली बार ट्रेडिंग टर्मिनल पर बैठें तो आपकी सोच, आपके नियम और आपकी प्रक्रिया वन गुड ट्रेड के लायक हो। तो दोस्तों, हम इन सिद्धांतों को माइक बेल्लाफियोरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आखिर वन गुड ट्रेड हमें क्या सिखाती है। तो चलिए अब हम खोलते हैं पहला सिद्धांत। पहला सिद्धांत है प्रॉफिट मत सोचो, प्रक्रिया सोचो। हाँ दोस्तों, पहला सिद्धांत कहता है पैसे के पीछे मत भागो, प्रक्रिया को पकड़ो और पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मेरे अंदर भी वही लालच था जो हर नए ट्रेडर में होता है, जल्दी करोड़ों कमाने का सपना। लेकिन बहुत जल्दी मार्केट ने मुझे एक थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ सिखाता नहीं, जगाता है। मैंने समझा कि असली खेल कैंडलस्टिक का नहीं, मानसिकता का है। ट्रेडिंग में तुम्हारा सबसे पहला दुश्मन प्रॉफिट का मोह है। क्यों? क्योंकि जब तुम सिर्फ पैसे की सोचते हो तब तुम प्लान नहीं बनाते, तुम बस दाम लगाते हो और मार्केट को तुम्हारे दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एसएमटी के अंदर ऐसे ट्रेडर्स देखे जो पहले हफ्ते में 1 लाख कमा लेते थे, फिर अगले दिन 3 लाख गवा देते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जीत सिर्फ किस्मत थी, कोई प्रक्रिया नहीं। अब जरा सोचो उस ट्रेडर की जो हर दिन सिर्फ एक ही बात सोचता है, क्या मैंने अपनी रिसर्च की? क्या मेरी एंट्री प्लान थी? क्या मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम के हिसाब से था? क्या मैंने अपने इमोशंस को बाहर रखा? अगर इन 4 सवालों का जवाब हाँ है तो उसके लिए ट्रेड जीत हार से ज्यादा एक अच्छी ट्रेड होने की बात है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी ट्रेड के बाद खुद से ये पूछा है क्या ये एक अच्छी ट्रेड थी या फिर बस प्रॉफिट हुआ या नहीं? यहीं से फर्क शुरू होता है। सफल ट्रेडर्स की सोच यहीं से अलग होती है। मुझे याद है एसएमटी में एक लड़का आया था, नाम था अर्जुन। बहुत तेज, बहुत होशियार, लेकिन दिल से बेसब्र। उसका फोकस सिर्फ यही था, माइक मुझे बस एक ट्रेड चाहिए जो मेरी जिंदगी बदल दे। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें ट्रेडिंग नहीं चाहिए अर्जुन, तुम्हें जुआ चाहिए। मैंने उसे एक चैलेंज दिया, 30 ट्रेड्स करो, लेकिन सिर्फ इस एक नियम के साथ, प्रॉफिट मत सोचो, सिर्फ इस पर ध्यान दो कि तुमने सिस्टम, सेटअप और डिसिप्लिन फॉलो किया या नहीं। 30 ट्रेड्स के बाद वो अर्जुन बदल चुका था। अब वो दिन का हर ट्रेड खत्म होने के बाद यही कहता, आज मैंने एक अच्छी ट्रेड ली माइक। और यही असली सफलता है। जब तुम प्रोसेस को पूजा की तरह अपनाते हो तब मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देता है। जब तुम सिर्फ पैसे की भूख लेकर आते हो तब मार्केट तुम्हें सबक देता है। तो अगली बार जब ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठो, इन सवालों से शुरुआत करना, क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रेटेजी के भीतर है? क्या रिस्क फिक्स है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ? क्या मैं इस ट्रेड से कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरा माइंड शांत है? क्या मैं सिर्फ जीतने नहीं, सही करने आया हूँ? अगर हाँ, तो ये एक वन गुड ट्रेड बनने की शुरुआत है। और याद रखना दोस्तों, हर वन गुड ट्रेड एक ताले की चाबी है। हर सही प्रक्रिया एक नया दरवाजा खोलती है। लेकिन अगर तुमने एक भी चाबी खो दी, अगर तुमने एक भी ट्रेड इमोशन से लिया, तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा जो तुम खोलना चाहते हो। और हाँ,
ये तो बस पहला सिद्धांत था, क्योंकि अगले सिद्धांत में हम उस दुश्मन से मिलेंगे जो हर ट्रेड के पीछे छिपा होता है, जिसे हर बार तुम नजरअंदाज करते हो, लेकिन वो हर बार तुम्हें हारने पर मजबूर करता है। तैयार रहो, क्योंकि दूसरा सिद्धांत बताने वाला है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। दूसरा सिद्धांत है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। तो दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे, माइक, एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा किससे डरना चाहिए, मार्केट से, न्यूज से, वोलेटिलिटी से, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, नहीं, सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर है। हाँ दोस्तों, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। वही मन जो लॉस के डर से तुम्हें जल्दबाजी में एग्जिट करवा देता है, वही मन जो ग्रीन ट्रेड देखकर लालच में तुम्हें ओवर ट्रेडिंग करवाता है, वही मन जो हर ब्रेकआउट को गोल्डन मौका मानकर तुम्हें फंसा देता है। अब सोचो, मार्केट तो हमेशा वही है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन उस मार्केट को तुम कैसे देखते हो, यही तय करता है कि तुम जीतोगे या हारोगे। और ये देखने वाली आंखें कोई कैमरा नहीं होती, वो होती हैं तुम्हारे मन की आंखें। अब मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। SMT में एक दिन एक नया ट्रेडर आया, IQ टॉप लेवल का, टेक्निकल एनालिसिस उसका हथियार, लेकिन पहला हफ्ता लगातार 5 दिन लॉस। मैंने उससे पूछा, क्या सिस्टम फॉलो किया? वो बोला, हाँ माइक, 100%। मैंने पूछा, तो डर क्यों रहा है? उसने कहा, अब लॉस लेने से डर लगने लगा है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लॉस से मत डर, डर उस मन से जो तुझे डर के लिए मजबूर करता है। अब सवाल उठता है, मन से जीतें कैसे? क्योंकि मन की चाल बड़ी मायावी होती है। ये तुम्हें दिलासा भी देता है, फंसाता भी है और बहलाता भी है। मन कहता है, ये सेटअप ठीक नहीं लग रहा, छोड़ दे, चलो एक ट्रेड और ले लेते हैं, शायद इसमें कुछ निकले। स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर दे, रुक जा, वापसी हो सकती है। और ये सब बातें तुम लॉजिक नहीं, इमोशन से सुनते हो। यहीं पर काम आता है एक शब्द, मेंटल मॉडल। हर सफल ट्रेडर के पास एक स्पष्ट मेंटल मॉडल होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें वो निर्णय लेता है, ना कि अपने मन के झांसे में आकर। मैंने अपने करियर में देखा है, हर प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका सिस्टम नहीं, उसका मेंटल डिसिप्लिन होता है। क्योंकि सिस्टम तो हर कोई इंटरनेट से उठा लेता है, लेकिन उस सिस्टम पर भरोसा रखना, उसे खराब दिन में भी निभाना, लॉस में भी शांत रहना, ये मन की ट्रेनिंग से आता है। अब तुम्हें करना क्या है? अपनी सोच को रोज रीसेट करो। सुबह जब ट्रेडिंग शुरू करने बैठो तो सबसे पहले अपने मन से कहो, तू आज कोई फैसला नहीं करेगा, सिर्फ मेरा सिस्टम बोलेगा, सिर्फ डेटा बोलेगा, मैं नहीं, तेरा डर नहीं, तेरा लालच नहीं। जब भी कोई भाव अंदर से उठे, यार छोड़ दे, अब मत कर, या चल छोड़, अब सब कुछ ऑल इन कर, तो 1 सेकंड रुक कर खुद से पूछना, क्या ये मेरी प्रक्रिया की आवाज है या मेरे डर और लालच की? तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन चुप रहने लगेगा। शुरुआत में वो चीखेगा, रोकेगा, डराएगा, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो वो झुक जाएगा। क्योंकि मन एक बच्चे की तरह होता है, उसे निर्देश चाहिए, ना कि आजादी। और हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग में फ्रीडम नहीं चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। तुम्हारे हर फैसले के पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए, ना कि कोई गट फीलिंग। अब मैं तुम्हें देता हूँ एक छोटा सा मंत्र, जो हर ट्रेड से पहले मन को साइलेंस करने के लिए काम आता है। इस मंत्र को हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले दोहराओ। मैं आज सिर्फ निर्णय लूंगा, प्रतिक्रिया नहीं। मैं अपने सिस्टम को चलाऊंगा, मन को नहीं। मैं हर ट्रिगर को चेक करूंगा, हर इमोशन को चुप कराऊंगा। और यकीन मानो, जब तुम मन पर काबू पालोगे तो मार्केट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सोचो, अगर मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसे हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन को जन्म देने वाला है सिद्धांत तीसरा। तो दोस्तों, अब मैं आपको उस अगली चाबी के पास ले जाने वाला हूँ जो तुम्हारे ट्रेडिंग माइंड को लोहे जैसा फौलाद बनाएगी। क्योंकि अगला सिद्धांत बोलेगा, हर ट्रेड एक रिचुअल है और रिचुअल्स बिना भक्ति के नहीं निभते। तीसरा सिद्धांत है, ट्रेड को धर्म की तरह निभाओ। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक के 2 सिद्धांतों को महसूस किया है तो अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर खेलने वाला खेल नहीं है। ये एक मानसिक युद्ध है, एक मानसिक ध्यान है। और ध्यान में अगर अनुशासन न हो तो वो ध्यान नहीं, धोखा बन जाता है। जब हम कहते हैं ट्रेड को धर्म की तरह निभाओ, तो इसका मतलब है ट्रेडिंग में आस्था रखो लेकिन अंधविश्वास नहीं, प्रोसेस में श्रद्धा रखो लेकिन अंधे होकर नहीं। हर दिन, हर ट्रेड एक रिचुअल है और रिचुअल बिना भक्ति के अधूरे होते हैं। माइक बेलाफियोरे के ट्रेडिंग फ्लोर पर एक नियम था, अगर तुम अपनी प्रोसेस को नहीं मानते तो तुम ट्रेडर नहीं, कलाकार हो। और इस मार्केट में कलाकार नहीं, सन्यासी चाहिए। अब सोचो, हर धर्म में कुछ मूल रिचुअल्स होते हैं, जैसे पूजा का तरीका, समय, नियम, हर चीज एक संरचना में बंधी होती है। अगर कोई व्यक्ति बिना नियमों का पालन किए मंदिर में जाकर बस प्रार्थना कर दे, क्या उसका ध्यान पूरा हुआ? नहीं। वैसे ही अगर तुम मार्केट में आकर बिना सिस्टम, बिना जर्नल, बिना प्लान के ट्रेड कर दो तो
तो वो ट्रेडिंग नहीं, शोर है। ट्रेडिंग में भी तुम्हें अपनी पूजा विधि बनानी होगी और ये पूजा कुछ इस तरह दिखती है। नंबर 1, प्री मार्केट रिचुअल। सुबह चार्ट खोलने से पहले खुद से पूछो, आज किस लेवल पर रिस्क लेने को तैयार हूँ? कौन सी न्यूज आज मार्केट को हिला सकती है? नंबर 2, सेटअप रिचुअल। क्या इस सेटअप में मेरा एज है? क्या ये मेरा A+ ट्रेड है या बस फोमो? नंबर 3, रिफ्लेक्शन रिचुअल। क्या मैंने इमोशन से ट्रेड किया या प्रोसेस से? मैंने क्या सीखा? अब आप पूछेंगे, माइक, क्या हर ट्रेड में इतनी तैयारी जरूरी है? तो मेरा जवाब है, अगर आप सच्चे ट्रेडर हैं तो हाँ। ट्रेडर वो नहीं होता जो दिन में 100 ट्रेड करे। ट्रेडर वो है जो एक भी ट्रेड बिना सोच के ना करे। मैंने SMT में ऐसे ट्रेडर्स देखे जो कंप्यूटर ऑन करने से पहले 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग सेट करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ट्रेडिंग हाथों से नहीं, दिमाग से होती है, और दिमाग शांत नहीं तो ट्रेड गड़बड़। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। SMT में एक सीनियर ट्रेडर था, नाम था लियो। हर दिन वो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपनी डेस्क पर हाथ जोड़ता था, आंखें बंद करता था और बस 2 मिनट कुछ नहीं करता। मैंने एक दिन पूछा, लियो, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपने अंदर के युद्ध से पहले खुद से शांति की शपथ लेता हूँ, ताकि जब मैं ट्रेड करूं तो मेरी भावना नहीं, मेरा सिस्टम बोले। ये होता है ट्रेड को धर्म की तरह निभाना। जब तुम अपने ट्रेड को पूजा मानते हो तो तुम उसे हल्के में नहीं लेते। तब तुम अपने हर एक कदम को श्रद्धा और जिम्मेदारी से भरते हो। और हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, धर्म को निभाना आसान नहीं होता। हर दिन परीक्षा होती है, हर दिन मोह होता है, हर दिन विचलन होता है, लेकिन जो उस धर्म से डिगा नहीं वही असली साधक होता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या मेरी ट्रेडिंग में भी कोई रिचुअल है? क्या मैं मार्केट को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन मानता हूँ या एक समय का मंदिर? क्या मैं हर एंट्री को बस चांस मानता हूँ या एक पवित्र जिम्मेदारी? अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त है अपना ट्रेडिंग धर्म खुद रचने का। एक नियम बनाओ, हर दिन एक जैसा, हर सोच में स्पष्टता, हर फैसले में आत्मनियंत्रण, हर लॉस में भी सम्मान, हर जीत में भी विनम्रता। और जब तुम ये धर्म निभाने लगोगे तो मार्केट तुम्हें हर दिन आशीर्वाद देगा, 1 गुड ट्रेड के रूप में। लेकिन हर धर्म की तरह ट्रेडिंग धर्म में भी व्रत होता है और अगला सिद्धांत उसी व्रत की बात करता है। एक ऐसा व्रत जिसमें तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। तो तैयार रहो सिद्धांत चौथे के लिए। चौथा सिद्धांत है, हर ट्रेड से पहले एक व्रत लो, आज मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा गलतियां तब होती हैं जब हम ट्रेड करना छोड़ नहीं पाते। सोचिए, जब आप गाड़ी चलाते हो और रास्ता धुंधला हो, क्या आप स्पीड बढ़ा देते हो? नहीं, आप रुक जाते हो, धीमा चलते हो, सावधानी बरतते हो। लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है और मार्केट क्लियर नहीं होता तो कई लोग और ज्यादा क्लिक करने लगते हैं। इसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। जब आप ट्रेड नहीं करना चाहिए फिर भी आप कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे, माइक, ट्रेडिंग तो मेरा पेशा है, मेरा जुनून है, मैं कैसे ना करूं? तो मेरा जवाब है, जुनून तब तक ठीक है जब तक वो नियंत्रित हो, वरना वही जुनून आपकी जेब खाली कर देगा। मैंने SMT में एक ट्रेडर देखा, नाम था जेसन। बहुत ही होशियार लड़का, काफी तेज डिसीजंस लेता था। एक दिन मार्केट साइडवेज था, कोई मूवमेंट नहीं, पर वो बोला, ब्रो, कुछ तो करना है, दिन खराब जा रहा है। और उस दिन उसने 17 ट्रेड्स मारे, 17 में से 12 लॉस। मैंने उससे बस एक सवाल पूछा, तेरा दिमाग ट्रेड कर रहा था या तेरा बेचैन मन? तो अब सवाल उठता है, ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है? इसके पीछे हैं 3 खतरनाक वजहें। नंबर 1, फोमो। अगर ये मूव छूट गया तो सब लोग कमा रहे हैं, मैं पीछे रह गया। नंबर 2, रिवेंज ट्रेडिंग। एक ट्रेड में मारा है, अगले में निकाल लूंगा सब कुछ। नंबर 3, बोर्डम ट्रेडिंग। आज मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, चलो थोड़ा खेल लेते हैं। अब सुनिए मेरा मंत्र, जब बाजार चुप है तो एक ट्रेडर को भी शांत रहना चाहिए। ट्रेडिंग एक हथियार है, पर हर हथियार को चलाने का एक समय होता है। हर समय हमला नहीं करते, कभी कभी इंतजार ही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। अब मैं आपको एक रियल SMT प्रैक्टिस बताता हूँ। हर ट्रेडर को एक कागज दिया जाता था, उस पर लिखा होता, आज मैं 2 चीजों से व्रत रखूंगा, ओवर ट्रेडिंग और ईगो ट्रेडिंग। ये कागज स्क्रीन के सामने चिपकाया जाता था ताकि हर बार क्लिक करने से पहले आंख वहां पड़े और मन चेत जाए। आप भी यही करें। हर सुबह ट्रेडिंग से पहले खुद से बोलिए, मैं आज सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जिसमें मेरा एज है, मेरा सिस्टम है और मेरा संयम है। मैं आज ट्रेडिंग की भूख से नहीं, ट्रेडिंग की शुद्धता से संचालित होऊंगा। ओवर ट्रेडिंग आपको एक दिन में थका देगा, बट डिसिप्लिन आपको एक उम्र तक बना देगा। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना, ओवर ट्रेडिंग वो जहर है जो शुरुआत में मीठा लगता है, लेकिन जब तक समझ आता है आप अपना ट्रेडिंग आत्मविश्वास खो चुके होते हैं। तो आज के बाद हर बार जब आप ट्रेड लेने जाएं तो खुद से पूछें, क्या ये वही सेटअप है जिसके लिए मैंने व्रत लिया था? अगर जवाब नहीं है तो एक क्लिक भी मत करना, क्योंकि याद रखो, 1 गुड ट्रेड वो होती है जो जबरदस्ती नहीं, जरूरत से होती है। अब सवाल ये है,
जब ओवर ट्रेडिंग से बच गए तो अगला सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो है मार्केट में नॉइज और फेक सिग्नल से लड़ना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सिद्धांत 5वां बताएगा, हर हरकत ट्रेडिंग मौका नहीं होती। असली ट्रेडर वही है जो नॉइज और सिग्नल में फर्क जानता है। 5वां सिद्धांत है, हर हरकत ट्रेडिंग का मौका नहीं होती, फर्क सीखो नॉइज और सिग्नल में। तो दोस्तों, आज मार्केट में जानकारी की कोई कमी नहीं है। हर सेकंड नया डेटा, नया चार्ट, नई ब्रेकिंग न्यूज, हर तरफ बाय और सेल के शोर। पर सवाल ये है, क्या ये सब सच्चा मौका है या सिर्फ ध्वनि है जो हमें गुमराह करने आई है? माइक बेलाफियोर कहते हैं, एक सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर मूव पकड़ ले, बल्कि वो है जो हर ध्वनि को पहचान ले। अब एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, आप स्क्रीन पर बैठते हैं, पहली ही कैंडल तेजी से ऊपर जाती है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दिमाग कहता है बाय कर लो, अभी मौका है। पर क्या ये सिग्नल है या सिर्फ एक भावनात्मक धोखा? यही फर्क समझना इस सिद्धांत की आत्मा है। क्योंकि मार्केट हर दिन आपको सैकड़ों मौके दिखाएगा, लेकिन उनमें से 90% सिर्फ नॉइज होंगे। और अगर आप उस शोर में उलझ गए तो 1 गुड ट्रेड कभी नहीं बनेगी, सिर्फ 1 फास्ट लॉस मिलेगा। तो आखिर क्या होता है नॉइज? जो पैटर्न बिना वॉल्यूम के बन रहा हो, जो अचानक एक फेक ब्रेकआउट दिखाए, जो न्यूज बेस्ड पैनिक से निकला हो, जो आपके सिस्टम से बाहर हो, जो फोमो से ट्रिगर हो। नॉइज वही है जो दिखता है लेकिन ठहरता नहीं, जो तेज है पर भरोसेमंद नहीं। अब चलिए बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल वो है जो आपके ट्रेडिंग प्लान से मैच करता हो, जो वॉल्यूम और प्राइस एक साथ बोले, जो बार बार रिपीट होता हो, जो आपकी बैक टेस्ट हिस्ट्री में काम कर चुका हो। सिग्नल वही है जो शांति से चुपचाप आए और ट्रेडिंग को तपस्या बना दे। अब एक छोटी सी एसएमटी की कहानी। एक जूनियर ट्रेडर, नाम था अर्जुन, हर दिन 10 से 12 ट्रेड करता था, बोलता था मार्केट हर मिनट मौका देता है, पर उसके मंथली स्टैट्स बोले कुछ और। 80% लॉस वाले ट्रेड, जिनमें से 70% नॉइज ट्रेड्स थे। मैंने उसे एक टास्क दिया, अगले हफ्ते सिर्फ 3 ट्रेड, बस 3। वो बोला, माइक मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं अर्जुन, तू नॉइज से मुक्त हो जाएगा। और वही हुआ। उसने 3 ट्रेड अपने पुराने सेटअप से लिए, 3 ट्रेड में डिसिप्लिन और पेशेंस रखा। नतीजा 2 विनिंग ट्रेड और एक स्मॉल लॉस। बट सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस वापस आया। अब एक फॉर्मूला याद रखो, नॉइज इज इमोशन मल्टीप्लाइड बाय इंपल्स, सिग्नल इज स्ट्रेटेजी मल्टीप्लाइड बाय पेशेंस। तो दोस्तों, अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या मैं शोर पर रिएक्ट करता हूँ? क्या मैं ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मौका है या सिर्फ इसलिए कि कुछ हो रहा है? क्या मेरा हर ट्रेड एक स्ट्रेटेजी बेस्ड डिसीजन है या स्क्रीन बेस्ड रिएक्शन? अगर जवाब में थोड़ा भी शक है तो आपको इस सिद्धांत को गहराई से अपनाना होगा, क्योंकि याद रखो, नॉइज तुम्हारी स्क्रीन पर सबसे पहले आता है, पर सिग्नल थोड़ा देर से आता है। लेकिन जब आता है तो वो चुपचाप तुम्हारी इक्विटी को चमका देता है। अब मैं चाहता हूँ कि आज से हर नए चार्ट से पहले आप एक मंत्र बोलें, मैं नॉइज को पहचानता हूँ और मैं सिर्फ सिग्नल पर ही ट्रेड करता हूँ। और जब आप ये व्रत ले लेंगे तो आपको खुद ही दिखने लगेगा कि कम ट्रेड ज्यादा असर लाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप नॉइज से दूर हो जाते हैं तो एक और दुश्मन आपका इंतजार करता है, वो है एक्सपेक्टेशन। हाँ, वही जो हर नए ट्रेड से पहले दिमाग में बैठ जाती है। इस बार तो जैकपॉट लगेगा, इस ट्रेंड को पकड़ लिया तो सारा लॉस वापस, अब की बार बड़ी जीत चाहिए। और यही बनता है अगले सिद्धांत की जड़। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सिद्धांत 6 कहता है, एक्सपेक्टेशन मारती है, एक्सिक्यूशन बचाता है। हर ट्रेड से उम्मीद मत रखो, हर ट्रेड में सिर्फ नियम निभाओ। 6 सिद्धांत है, एक्सपेक्टेशन मारती है, एक्सिक्यूशन बचाता है। असली ट्रेडर वो है जो उम्मीदों से नहीं, नियमों से ट्रेड करता है। तो दोस्तों, हर बार जब आप किसी ट्रेड में कूदते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक फिल्म चल रही होती है। अगर ये ट्रेड चला गया तो $500 मिलेंगे, बस 2 ही ट्रेड और आज की सैलरी बन जाएगी, यही ट्रेड मेरी जिंदगी बदल देगा। पर अब सुनो, ये सब एक्सपेक्टेशन की बीमारी है। माइक बेलाफियोर कहते हैं, एवरी टाइम यू एक्सपेक्ट अ ट्रेड टू वर्क आउट, यू आर ऑलरेडी इमोशनली अटैच्ड टू द आउटकम एंड दैट मेक्स यू ब्लाइंड टू व्हाट द मार्केट इज ट्रूली टेलिंग यू। अब जरा एक सीन सोचो, आपने ट्रेड लिया, पूरा सेटअप बढ़िया है, आपने सोचा ये ट्रेड तो 1 से 5 रिस्क रिवॉर्ड देगा। आपने मन ही मन प्रॉफिट गिनना शुरू कर दिया, लेकिन चार्ट ने रेजिस्टेंस से पलटी मारी, स्टॉप लॉस हिट हुआ। आपने अगला ट्रेड डबल साइज से लिया, एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ, और वो भी डूब गया। यहीं से शुरू होता है इमोशनल स्पाइरल, जो आपको डिसिप्लिन से बहुत दूर ले जाता है। अब सुनिए एक असली एसएमटी घटना। नाम था जैक, एक टैलेंटेड लेकिन हाइपर ट्रेडर। हर बार वह कहता, माइक मुझे बस एक ट्रेड में 2% निकालना है, मैंने पूरे दिन की प्लानिंग कर ली है। हर बार प्लान के बावजूद एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन इतनी भारी होती कि जरा सा भी मार्केट उल्टा गया तो वो खुद भी ट्रैक से उल्टा चला जाता। मैंने उससे कहा, जैक तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम प्रेडिक्शन कर रहे हो, और ये ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है, किसी भी रिजल्ट की उम्मीद लगाना। अब समझो इस सिद्धांत की असली बात। एक्सपेक्टेशन इज अटैचमेंट टू द आउटकम, एग्जीक्यूशन इज अटैचमेंट टू द प्रोसेस। जो ट्रेडर आउटकम से चिपक जाता है वो रियलिटी को अनदेखा कर देता है, लेकिन जो प्रोसेस से जुड़ा होता है वो हर बार सिस्टम फॉलो करता है, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो। अब सवाल है, एक्सपेक्टेशन से बचे कैसे? बेलाफियोर की 3 कदम एंटी एक्सपेक्टेशन टेक्निक। नंबर 1, प्री ट्रेड एफर्मेशन। बोलो, मैं इस ट्रेड को सिर्फ अपने नियमों के आधार पर ले रहा हूँ, इसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। नंबर 2, प्रॉफिट मत देखो, सेटअप्स देखो, जब तक ट्रेड चल रहा है चार्ट देखो, पैसा नहीं। नंबर 3, जर्नल में लिखो हर बार, क्या मैंने उम्मीद से ट्रेड लिया या सिस्टम से? माइक के अनुसार एक ट्रेडर का काम है प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, और फिर छोड़ देना कि क्या होगा। आप सर्जन हैं, हर सर्जरी को उसी मेहनत से करते हैं, लेकिन आउटकम की गारंटी नहीं देते। सेम विद ट्रेडिंग। अब ध्यान दो, एक्सपेक्टेशन से भरी हुई सोच होती है, प्रॉफिट क्यों नहीं आया, मार्केट ने धोखा दिया, अब अगली बार 2 गुना लूंगा। एक्सिक्यूशन से ड्रिवन सोच होती है, क्या मैंने अपनी एंट्री डिसिप्लिन से ली, क्या एग्जिट मेरे रूल से हुआ, क्या मैं इमोशनल नहीं हुआ, क्या ये 1 गुड ट्रेड था भले ही लॉस आया। और याद रखना दोस्तों, जब आप एग्जीक्यूशन को पूजा मान लेते हो तब मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देने लगता है, क्योंकि अब आप एक प्रोफेशनल बन चुके होते हो जो मार्केट से लड़ता नहीं, उसे समझता है। अब मैं चाहता हूं कि आप सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से कहो, मैं आज एक भी ट्रेड रिजल्ट के लिए नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन पर फोकस करूंगा और मार्केट जो देगा उसे स्वीकार करूंगा। और अब दोस्तों, जब आपने एक्सपेक्टेशन से खुद को आजाद कर लिया तो अगला खतरा आता है, शॉर्टकट्स का लालच। हाँ, वो यूट्यूब वीडियो, वो इंस्टा रील्स, वो ट्रिक वाले ट्रेडिंग सिस्टम जो कहते हैं 5 मिनट में कमाओ 100% स्ट्रेटजी, नो लॉस फॉर्मूला। लेकिन याद रखना, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अगला सिद्धांत आपको सिखाएगा कि शॉर्टकट्स का लालच सबसे लंबा नुकसान देता है। तो तैयार हो जाइए सिद्धांत 7वां में, जहां हम करेंगे जालों का पर्दाफाश और सीखेंगे सच्ची ग्रोथ की असली चाल। 7वां सिद्धांत है, शॉर्टकट्स का लालच सबसे लंबा नुकसान देता है। सच्चे मुनाफे की कोई हैक नहीं होती, सिर्फ एक रास्ता होता है, सीखना, समझना और टिकना। तो दोस्तों, चलो एक सीन से शुरुआत करते हैं। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और एक वीडियो आता है, 5 मिनट की स्ट्रेटजी, नो लॉस एवर, यूज दिस 1 इंडिकेटर, अर्न 10,000 रुपीज पर डे। और दिमाग कहता है, शायद यही तो था जो मैं ढूंढ रहा था, पर नहीं, वो आपकी मेहनत की कब्र खोदने वाला फावड़ा है। माइक बेलाफियोरे अपने करियर में सैकड़ों नए ट्रेडर्स को गाइड कर चुके हैं और उनका कहना है, हर वो ट्रेडर जो शॉर्टकट की तलाश में था, आखिर में सबसे लंबा रास्ता चलकर वापस आता है या ट्रेडिंग से ही बाहर चला जाता है। अब एक रियल स्टोरी बताता हूँ। SMT डेस्क पर एक लड़का आया, नाम था रवि, उम्र 23 साल, कॉन्फिडेंस लेवल हाई। बोला, माइक मैंने 7 स्ट्रेटजी सीख ली हैं, RSI से लेकर सुपर ट्रेंड तक, अब मुझे बस बड़ा कैपिटल चाहिए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तूने लॉस कैसे संभाला है कभी? वो बोला, सर मेरा लॉस बहुत छोटा होता है क्योंकि मैं हेज कर लेता हूँ या एवरेजिंग कर लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम दिया। तीसरे हफ्ते वो बोला, सर सब कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो हर बार हैक की तरह सोचता था, सिस्टम की तरह नहीं। अब सुनो इस सिद्धांत की असली जड़। ट्रेडिंग में शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ सिस्टम्स होते हैं। हर स्ट्रैटेजी, हर इंडिकेटर सिर्फ एक फ्रेमवर्क का हिस्सा है, वो आपके दिमाग, धैर्य और एग्जीक्यूशन के बिना कुछ भी नहीं है। तो शॉर्टकट क्या होते हैं? सिर्फ यूट्यूब से सीखी हुई अधूरी स्ट्रैटेजी, बिना बैक टेस्ट के लाइव ट्रेडिंग, किसी और की टिप्स पर पैसे लगाना, ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क बढ़ा देना, सिर्फ एंट्री देखना, एग्जिट भूल जाना, लॉस छुपा देना, प्रॉफिट शो करना। इन सब का नतीजा एक ही होता है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, कैपिटल घटता है। अब सवाल है, सही रास्ता क्या है? माइक बेलाफियोर कहते हैं सिर्फ 3 शब्द, लर्न, टेस्ट, मास्टर। नंबर 1, लर्न। एक समय में एक सिस्टम सीखो, प्राइस एक्शन, VW ऐप, ब्रेकआउट, न्यूज रिएक्शन, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, गहराई से। नंबर 2, टेस्ट। कम से कम 50 ट्रेड बैक टेस्ट करो, कहां फेल हुआ, कहां चला, क्यों। नंबर 3, मास्टर। अब उस स्ट्रेटेजी को 30 दिन लाइव ट्रेड करो बिना बदल बदल के, तभी वो आपका हथियार बनेगी, वरना वो सिर्फ एक खिलौना रह जाएगी। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने आज तक किसी एक सिस्टम को 90 दिन तक बिना बदले सिर्फ उसी पर ट्रेड किया है? अगर जवाब ना है तो समझो आप शॉर्टकट की पगडंडी पर चल रहे हो जो कहीं नहीं जाती। माइक बोलते हैं, ट्रेडिंग इजंट अ चीट कोड, इट्स अ लाइफस्टाइल, और जो इस लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन से जीता है वही मार्केट का सम्मान पाता है। अब चलिए एक रियलिटी चेक करें। शॉर्टकट ट्रेडर रोज नई स्ट्रेटेजी ट्राई करता है, अपने लॉसेस नहीं लिखता, रिस्क कभी नहीं गिनता, स्क्रीन पर बैठते ही एंट्री ढूंढता है, सोचता है अब की बार जैकपॉट लगेगा। सिस्टम ट्रेडर एक ही रणनीति बार बार अपनाता है, लॉस को एक्सेप्ट करता है, रिस्क पहले तय करता है, स्क्रीन पर सिर्फ सेटअप ढूंढता है, सोचता है मुझे सिर्फ एक गुड ट्रेड चाहिए। अब सुनो दोस्तों, शॉर्टकट्स हमेशा शुरुआत में आसान लगते हैं, लेकिन
अंत में सबसे महंगे साबित होते हैं। और जो ट्रेडर शॉर्टकट से हटकर सिस्टम पर टिक गया वही लेजेंड बनता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ये लाइन कहीं लिखकर चिपका दो, हर शॉर्टकट एक झूठी जीत है और हर सिस्टम एक सच्ची यात्रा। और दोस्तों, अगर आप इस सिद्धांत को सच में समझ गए हो तो अगला सिद्धांत आपकी फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बना देगा, क्योंकि अब बात होगी उस चीज की जिसके बिना हर ट्रेड अधूरा होता है, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, वही जो सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन असल में वही आपकी कैपिटल का असली बॉडीगार्ड है। तो सिद्धांत 8वां में हम जानेंगे कैपिटल की रक्षा प्रॉफिट से भी ज्यादा जरूरी है। 8वां सिद्धांत है ट्रेडिंग में जीतना कोई बड़ी बात नहीं, बचे रहना सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, माइक बेलाफियोर कहते हैं एक बार कैपिटल गया तो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों साथ चले जाते हैं। इसलिए एक ग्रेट ट्रेडर बनने का पहला वादा खुद से यही होना चाहिए, मैं अपने पैसे की रक्षा करूंगा हर कीमत पर। एक बार SMT ट्रेडिंग डेस्क पर एक लड़का आया, नाम था आदित्य, IIT ग्रेजुएट, ब्रिलियंट माइंड। उसने 3 महीने में 5 लाख से 9 लाख कर ली। सब सोच रहे थे ये तो नया स्टार बनने वाला है, पर एक हफ्ते में वो पूरा कैपिटल उड़ गया। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट देखता रहा, रिस्क देखना भूल गया। अब सुनिए ध्यान से, मार्केट का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये ट्रेड तो पक्का चलेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखता हूँ, वापस आएगा, अब की बार नहीं कटेगा SL। और यहीं से शुरू होता है विनाश। एक असली ट्रेडर ये सोचता है अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ, और फिर वो रिस्क के अंदर रहकर ही डिसीजन लेता है। माइक कहते हैं योर नंबर 1 जॉब एज अ ट्रेडर इज नॉट टू मेक मनी, इट इज टू प्रोटेक्ट योर मनी। ये लाइन सुनने में छोटी है, पर इसका मतलब पूरे करियर का आधार है। अब समझो रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट यानी आपका खुद से किया हुआ वादा कि मैं एक ट्रेड में X% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं एक दिन में Y% लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मैं अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखूंगा, मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाऊंगा और उसे हटाऊंगा नहीं, मैं इमोशनल रिवेंज ट्रेड नहीं करूंगा। अब सुनिए SMT का रूल, 2% रूल ऑफ सर्वाइवल। कभी भी एक ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो, क्योंकि 2% का नुकसान रिकवर करना आसान है, पर 20% गिर गए तो वापस आना मेंटली भी मुश्किल हो जाता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी एक बड़े लॉस के बाद डबल साइज ट्रेड लेकर नुकसान पूरा करने की कोशिश की? अगर किया है तो आप जानते हैं उस डर, झुंझलाहट और टूटे हुए कॉन्फिडेंस का एहसास यही होता है जब आप रिस्क की इज्जत नहीं करते। अब सोचिए, अगर आपने कैपिटल बचा लिया तो आप मार्केट में कल फिर लड़ सकते हैं, पर कैपिटल उड़ गया तो आप मार्केट को देख भी नहीं सकते। इसलिए माइक कहते हैं ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट स्टेइंग अलाइव लॉन्ग इनफ टू लर्न हाउ टू बी राइट। अब मैं आपको 3 गोल्डन शील्ड्स दे रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बेलाफियोरे के 3 गोल्डन शील्ड्स। नंबर 1, मैक्स लॉस लिमिट। हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने का नुकसान लिमिट तय कीजिए। लिमिट हिट होते ही ट्रेडिंग बंद, कोई बहाना नहीं। नंबर 2, साइज डिसिप्लिन। लॉट साइज या क्वांटिटी कभी इमोशन से मत तय करो, प्री कैलकुलेटेड साइज हमेशा रेडी रखो। नंबर 3, स्ट्रीट लेवल रिस्पेक्ट इज जस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टॉप लॉस कटे तो ट्रेड से बाहर, उसे खींचना यानी डिसिप्लिन का गला घोंटना। अब समझो दोस्तों, प्रॉफिट कमाना एक कला है, पर कैपिटल बचाना एक साइंस है, और जब तक आप ये साइंस नहीं सीखते हर कला अधूरी रहती है। मैंने SMT डेस्क पर ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो हर हफ्ते प्रॉफिट करते हैं, लेकिन एक दिन इमोशनल होकर रिस्क तोड़ते हैं और महीनों की कमाई मिनटों में उड़ जाती है। ट्रेडिंग में कभी हीरो मत बनो, हमेशा सर्वाइवर बनो। तो अब मैं चाहता हूं कि आप सुबह ट्रेडिंग से पहले ये लाइन बोलें, आज मैं मार्केट को जीतने नहीं जा रहा, मैं खुद को बचाने जा रहा हूं, और अगर मैंने खुद को बचा लिया तो मुनाफा खुद पीछे चलेगा। और दोस्तों, अब जब आप कैपिटल की रक्षा करना सीख गए हो, अब बारी है उस चीज की जिससे आप अपनी रणनीति को अस्त्र में बदल सकते हो, एज। हाँ, वही अदृश्य ताकत जो आपको ट्रेडर से स्पेशलिस्ट बनाती है। तो सिद्धांत 9वां में हम जानेंगे एज वही है जो बार बार आपको स्टैटिस्टिकल एडवांटेज देता है, वरना आप सिर्फ एक किस्मत के खिलाड़ी हो। 9वां सिद्धांत है एज ही सब कुछ है, वरना आप भीड़ का हिस्सा हैं। ट्रेडिंग में पैसा वो नहीं कमाता जो सबसे तेज है, पैसा वो कमाता है जिसका हर ट्रेड के पीछे कोई ठोस वजह होती है। तो दोस्तों, माइक बेलाफियोरे कहते हैं आपका एज ही आपका असली हथियार है। ये वो एक्स फैक्टर है जो हर बार मार्केट से थोड़ा ज्यादा समझ देता है। एज मतलब सिर्फ कोई जादुई स्ट्रेटेजी नहीं, एज मतलब एक ऐसा दोहराया जा सकने वाला पैटर्न या व्यवहार जो बार बार प्रोबेबिलिटी को आपके पक्ष में करता है। चलो एक सीन से शुरू करते हैं। आप एक ट्रेड खोलते हैं, प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, वॉल्यूम अचानक बढ़ गया है, वीबीओ आपके ऊपर सस्टेन हो रहा है और एक पॉजिटिव न्यूज भी आई है। अब ये एंट्री कोई अंदाजा नहीं है, ये है एक कैलकुलेटेड अटैक। यही होता है एज। अब ध्यान से सुनो, कोई भी ट्रेड जीत या हार सकता है, लेकिन क्या आपके पास वो वजह है जो उस ट्रेड को सही निर्णय बनाती है? अगर जवाब नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप सिर्फ
जुआ खेल रहे हो। माइक कहते हैं, A great trader doesn't just trade, he waits for his edge and when it comes, he attacks with precision. अब सवाल ये है, आपका एज क्या है? हर सफल ट्रेडर का एज अलग होता है। कोई सिर्फ ब्रेकआउट पर खेलता है, कोई सिर्फ न्यूज रिएक्शन पर, कोई वॉल्यूम प्राइस एक्शन को जोड़कर ट्रेड करता है, कोई VW ऐप और ऑर्डर फ्लो देखकर एंट्री लेता है। पर हर किसी की एक बात कॉमन होती है, वो सिर्फ तब ट्रेड करता है जब उसका एज कंफर्म हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ माइक बेलाफियोर का एक फॉर्मूला। प्लेबुक एज फ्रेमवर्क सेटअप क्या है? टेक्निकल या फंडामेंटल बेस पर? पुष्टि क्या है? वॉल्यूम, प्राइस एक्शन या न्यूज? रिस्क कितना है? कहाँ SL लगेगा? कितना पैसा रिस्क में? रिवॉर्ड पोटेंशियल कितना है? क्या ये ट्रेंडिंग मूव हो सकता है? ऐतिहासिक डेटा क्या कहता है? क्या ये सेटअप पहले भी काम कर चुका है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तभी उस ट्रेड को वन गुड ट्रेड कहा जा सकता है। अब एक सच्ची कहानी सुनो। अयान एसएमटी में जूनियर ट्रेडर था। वो हर छोटी मूव पर जंप करता था, हर मौके को पकड़ना है, यही उसका सोच थी। पर उसका PNL बुरी तरह लाल रहने लगा। माइक ने उससे पूछा, तू कौन सा एज खेल रहा है? वो बोला, बस जब मूव दिखे तब लेता हूँ। माइक ने हंसते हुए कहा, अगर तू हर मूव पर ट्रेड करेगा तो तू ट्रेडर नहीं, मार्केट का गुलाम बन जाएगा। एज आपको आजादी देता है। एज वो फिल्टर है जो आपको हर शोर से निकालकर सिर्फ अपने ट्रेड तक पहुंचाता है। नॉइज से सिग्नल तक का सफर ही ट्रेडिंग की असली कला है। अब सोचिए, जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो क्या आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर आता है? क्या मैंने इसे पहले टेस्ट किया है? अगर नहीं तो आप बस तीर चला रहे हैं बिना लक्ष्य देखे। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक लाइन सेट करें। मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मुझे एज न दिखे, और जब एज दिखेगा तो मैं डाउट नहीं एग्जीक्यूशन करूंगा। माइक ने अपने करियर में देखा है, जो ट्रेडर एज के बिना ट्रेड करता है वो हर लॉस के बाद एक्सक्यूज ढूंढता है, और जो एज के साथ ट्रेड करता है वो हर लॉस से सीखता है और बेटर ट्रेड के लिए इंतजार करता है। अब मैं आपसे एक वादा करवाना चाहता हूँ, मैं आज के बाद कोई ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं लूंगा कि चार्ट अच्छा लग रहा है। मैं वो ट्रेड लूंगा जहां मेरा एज हो और मैं डेटा से उसे प्रूव कर सकूं। और अब आखिरी और सबसे गहरा सिद्धांत आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसा सिद्धांत जो वन गुड ट्रेड को आपकी लाइफ की फिलोसफी बना देगा। 10वां सिद्धांत है, हर ट्रेड आपका आईना है और आपकी पहचान बनाता है। माइक बेलाफियोर कहते हैं, ट्रेडिंग वो जगह है जहां आप खुद को रोज खोते भी हो और रोज खुद को पा भी सकते हो। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपने कितनी बार सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड किया, कितनी बार इमोशन में आकर सेटअप छोड़ा, और कितनी बार खुद से झूठ बोला कि सब ठीक है। ये सब सिर्फ ट्रेड नहीं थे, ये आपकी सोच, आपके डर और आपके यकीन का आईना थे। माइक कहते हैं, हर वन गुड ट्रेड दरअसल एक गुड डिसीजन है और हर डिसीजन आपका चरित्र बनाता है। इसका मतलब है, हर बार जब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, आप अपने अंदर की ताकत को मजबूत करते हैं, और हर बार जब आप सिस्टम से हटते हैं, आप अपने अंदर की कमजोरी को और गहरा करते हैं। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। राहुल SMT में एक शांत और मेहनती ट्रेडर था। कभी ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन हर सुबह सबसे पहले डेस्क पर बैठता। उसका एक नियम था, हर ट्रेड को मैं ऐसे लूंगा जैसे ये मेरी आखिरी पहचान है। वो हर लॉस को सीरियस लेता, हर रिव्यू लिखता, हर दिन अपने माइंडसेट को साफ करता। एक दिन माइक ने उससे पूछा, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे बन गया? राहुल ने सिर्फ एक लाइन कही, मैं ट्रेडिंग को पैसे का खेल नहीं मानता, मैं इसे खुद को बेहतर बनाने का रास्ता मानता हूँ। और दोस्तों, यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। वन गुड ट्रेड सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट नहीं है, ये आपकी ईमानदारी है, आपकी तैयारी है, आपका चरित्र है। अगर आप रोज सिर्फ एक अच्छा ट्रेड लेने की सोच रखते हैं, तो आप रोज एक अच्छा इंसान बनने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है इस ऑडियो सीरीज को यहीं विराम देने का, लेकिन आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके पास वो 10 सिद्धांत हैं जो हर एक सफल ट्रेडर की आत्मा में बसे होते हैं। अब मैं आपसे एक आखिरी कमिटमेंट चाहता हूँ, मैं हर दिन वन गुड ट्रेड की कोशिश करूंगा। मैं माइंडसेट से जीतूंगा, सिस्टम से चलूंगा और खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग मेरी पहचान है और मैं अपनी पहचान को साफ, सच्चा और मजबूत बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर इस ऑडियो ने आपको एक बार भी रुककर सोचने पर मजबूर किया, एक बार भी आपको अपनी गलती से सीखने की हिम्मत दी, या एक बार भी आपको ट्रेडिंग में थोड़ा और मजबूत बनाया, तो आपसे एक छोटा सा काम है, इस ऑडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा दिल को छू गया, और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस वक्त ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका शेयर किया गया एक ऑडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो आप मिस न कर पाए। तो मिलते हैं अगले ऑडियो में एक नई किताब, एक नए मिशन और नए आत्मविश्वास के साथ। तब तक याद रखिए, मार्केट बदलता रहेगा, लेकिन अगर आप वन गुड ट्रेड पर टिके रहे तो आप कभी हारेंगे नहीं। धन्यवाद।